तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ संबंधित परिभाषाएं जो हमारे को पता होनी चाहिए। कुछ संबंधित परिभाषाएं जो हमारे को पता होनी चाहिए। तो पहला है परमाणुीय द्रव्यमान। परमाणुीय द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास। किसी भी तत्व के एक परमाणु का इसकी परिभाषा हम देखें, किसी भी तत्व के एक परमाणु का अपेक्षित परमाणुीय द्रव्यमान वह संख्या है जो कि इसका एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुणा है। तो अभी हम बात करें, सबसे पहले यहाँ देखने की बहुत ज़रूरत है। हम किसकी बात करें? हम बात करें अपेक्षित परमाणुीय द्रव्यमान। अपेक्षित परमाणुीय द्रव्यमान वह संख्या है जो कि इसका एक परमाणु C12 के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना है। तो हम किसकी बात करें? अपेक्षित परमाणुीय द्रव्यमान की। तो अब C परमाणु का भार कितना होता है, का उसका 12वां भाग कितना होता है? तो C परमाणु के C12 परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? वो होता है 1.99264 इंटू 10 की घात -23 ग्राम। कार्बन 12। अब कार्बन 12 का क्या मतलब है और 12 क्यों लिख रहे हैं? चलिए इसके बारे में भी अभी इसके बाद देखते हैं कि कार्बन 12 क्यों लिख रहे हैं हम। तो इतना ग्राम, तो एक परमाणु का 1/12वां भाग का द्रव्यमान कितना होगा? 1.9924 इंटू 10 की घात -30 ग्राम बटे 12, तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, जो कि होता है 1/603 इंटू 10 की घात 23 ग्राम। तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं हम एक परमाणु भार इकाई। परमाणु भार इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं AMU, परमाणु भार इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक AMU क्या होता है? कार्बन 12 के 12वें एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान इतना होता है, जिसको हम कहते हैं एक एटॉमिक यूनिट। अब हाइड्रोजन उससे 1 गुना भारी है, तो इसका हाइड्रोजन का अपेक्षित द्रव्यमान होगा 1। हीलियम 2 गुना भारी है, 2। हीलियम 4 गुना भारी है, 4। ठीक है। सोडियम का होगा 23 गुना भारी है। अब हमें कैसे पता भाई 23 गुना भारी है? कार्बन का है 6, 12। नाइट्रोजन का है 14,
तो चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम परमाणुीय संरचना की, कि एक हमारे पास होता है परमाणु, जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसके हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे हम आणविक संरचना नाम के अध्याय में, जो कि आणविक संरचना अभी ही लगभग दूसरा या तीसरा अध्याय होगा। इसके बाद हम अपचायक अभिक्रिया को देखेंगे और उसके बाद हम आणविक संरचना के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं। कोई भी अणु है, जैसे कोई भी यहाँ पे तत्व है, तत्व को मैंने देखा तो ऐसा दिखता है परमाणु, ठीक है। उसके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो मैं इसके एक भार की बात करूं, कितना होना चाहिए इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार और इलेक्ट्रॉन का भार। आइए देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कितना कितना भार होता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका भार और इस पर आवेश कितना होता है। इसका भार होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका शून्य होता है आवेश। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका भार ये है और आवेश ये है। तो अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का भार है 10⁻⁻31 9.1 के गुणा के साथ, इसका -27 और इसका -27। तो देखा जाए ये इसके 10⁻⁻4, जो कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, लगभग इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 10,000वां भाग है। तो मतलब अगर मैं पूरा का पूरा, जो मैं वापस से संरचना बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं और बीच में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं, बीच में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास जो होता, द्रव्यमान जो होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों का द्रव्यमान देखा जाए तो लगभग समान ही होता है, जबकि न्यूट्रॉन जरा सा भारी होता है। अगर आप न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें, वो जरा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। यहाँ पे बराबर दिखाए हैं, लेकिन यहाँ 4 आता है, यहाँ 2 आता है। तो न्यूट्रॉन जरा सा भारी होता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बट इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा हल्का है, तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना होता। इलेक्ट्रॉन हम द्रव्यमान में नहीं गिनते, बहुत ज़्यादा हल्का है। हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, हम 10 किलो सब्जी ले ली किसी बड़े प्रोग्राम के लिए, और हमने कह दिया भाई थोड़ा सा धनिया देना, तो क्या वो धनिया का द्रव्यमान गिनने बैठता? धनिया का भार नहीं गिनता, वो ऐसे ही देता। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है? धनिया है। हमने बहुत बड़ा सामान लिया, उसमें से कुछ धनिया आ गया जिसको हम गिनेंगे नहीं। तो अब देखा जाए तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की,
उसमें इलेक्ट्रॉन देखा जाए और प्रोटॉन देखा जाए तथा न्यूट्रॉन देखा जाए। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक होता है, प्रोटॉन होता है एक और न्यूट्रॉन होता है 0। हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2। लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3 और न्यूट्रॉन 4। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉन 4 और न्यूट्रॉन 5। इस तरीके से आगे हम देखते जाएंगे इसको। परमाणु जो परमाणु संरचना नाम का जो अध्याय है उसमें और डिटेल में देखेंगे। पर यहाँ से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 होता है, प्रोटॉन 1 2 3 4, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ता है, 0 2 4 5, मतलब बढ़ रहा है। लेकिन कई जगह 2 का जंप है, कई जगह 1 का है, कई जगह 1 का है, कई जगह 2 का है। तो हम क्या करते हैं, जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को हम तो क्या करते हैं, इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत हल्का है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 1 AMU। इसका द्रव्यमान कितना है, 4 AMU। क्योंकि हमें पता है इसका जो एक मास है, एक द्रव्यमान है, इसको ढंग से समझेंगे। एक द्रव्यमान कितना आ रहा है, कार्बन 12 का 12 से विभाजित किया तो कितना है ये, इसको हम क्या कहते हैं, 1 AMU। तो हम ये मानते हैं कि, और यही कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। इसका मतलब 10⁻⁻27 किलोग्राम या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये दोनों बराबर है। तो इसका भार 1 AMU है, इसका भार है 7 AMU, इसका भार है 9 AMU। तो इस तरीके से इनका द्रव्यमान आता है, परमाणु का द्रव्यमान आता है 1 AMU, जिसको हम ने अभी देखा है AMU एक इकाई है। तो अगर हम देखा जाए तो AMU क्या है, C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान, यह है 1 AMU। अब यह C12 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 12 AMU है। कहीं कार्बन में एक अणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन अलग होते हैं, जिसको हम समस्थानिक कहते हैं। कार्बन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, परंतु न्यूट्रॉन अलग, जिसको समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन का एक प्रकार का समस्थानिक, इस कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन 12 99.99% के आसपास होता है, जबकि कार्बन 14 बहुत कम होता है। एक रेडियो एक्टिव होता है कार्बन 14, जो बहुत कम मात्रा में होता है। तो कार्बन 12 बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको 12 से भाग किया उसका एक परमाणु के द्रव्यमान को, तो हो गया 1 AMU। इस प्रकार से हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान हमने लगभग लिखा है 1 M। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.0008 AMU, क्योंकि ये इसके इसके 1/12वें भाग के इतना AMU होता है जो मापा गया है। ऑक्सीजन का होता है 15.9994 AMU, जिसको लगभग 16 AMU लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं परमाणु का भार क्या होता है, परमाणु भार की इकाई क्या होती है, AMU में होती है, जो मतलब एक परमाणु का भार है। क्या हम हर बार 1 AMU 2 AMU 3 AMU 1 AMU 4 AMU 7 AMU 9 AMU गिनते रहेंगे? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को बहुत, अगर हम किसी हम हमारी प्रयोगशाला में जाए, वहाँ हमारे को कुछ कार्बन दिया जाए 2 ग्राम 3 ग्राम, तो हम ग्राम में उसका डील करेंगे। हम ग्राम में देखेंगे किस तरह से हम ग्राम की इकाई लेंगे, जो कि AMU से काफ़ी ज़्यादा आगे है। 1 ग्राम और AMU -24 होता है 10 की घात, और ग्राम 1 ग्राम होता है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो हम जब ग्राम की बात करते हैं, जो हम सामान्य जीवन में
इनका उपयोग देखेंगे तो वो ग्राम में होता है, तो उसके लिए हम एएमयू इकाई नहीं लेंगे। हमने मोल का सूत्र देखा था ग्राम बटे परमाणु भार, भार बटे परमाणु भार, तो परमाणु भार ग्राम एएमयू में नहीं लेते, हम ग्राम में लेंगे। एएमयू में लेंगे तो 1 ग्राम कार्बन में पता नहीं 10 की घात 25 मोल आ जाएंगे, 24 मोल आ जाएंगे, ठीक है लगभग। तो इतने मोल तो नहीं हो सकते ना, तो हम क्या देखेंगे, जो परमाणु है बाहर है उसको क्या लेते हैं, ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान, ग्राम या 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 ग्राम एटम। तो ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान क्या होता है, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान। 1 ग्राम परमाणु का कितना द्रव्यमान है, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान है ना। यहाँ ग्राम परमाणु में एक इकाई है, 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल परमाणु। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि 1 ग्राम परमाणु, इसका 1 ग्राम परमाणु, ये दोनों साथ में है, ग्राम और परमाणु। तो 1 ग्राम परमाणु किसको बताती है, 1 मोल को बताती है, जबकि नहीं होता 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 1 मोल के परमाणु के द्रव्यमान के। तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, Na परमाणुओं का द्रव्यमान, मतलब 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान। तो इस तरीके से अगर हम देखें ऑक्सीजन के Na परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन के Na परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के Na परमाणुओं का द्रव्यमान तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं और गुणा Na कर देते हैं। तो हमें जानते हैं कि Na 1 परमाणु का ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, Na परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा Na/16 और Na का होगा Na, तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम। वापस से देखते हैं, हम जानते हैं कि अगर मैं किसी का भी 1 मोल की बात कर रहा हूं तो उसका भार किसका होगा, परमाणु भार, जो कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। अभी हमने देखा है तो 16 AMU लिखा है, उसको हम 16 ग्राम लिखते हैं, जो उस परमाणु इकाई है वो AMU है और ग्राम परमाणु जो इकाई है वो 16 ग्राम है। तो Na का 16 ग्राम है, तो एक का कितना होगा 16/Na ग्राम, ठीक है, 1 परमाणु का द्रव्यमान, और Na परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 16 ग्राम, जो कि इसकी इकाई है। तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, चलिए इसको एक दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक थोड़ा आसान और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु, याद रखना ग्राम परमाणु में जब भी शब्द आता है इसका मतलब है मोल। ग्राम अणु, ग्राम परमाणु मतलब कितने मोल परमाणु, ग्राम आणवीय होता है तो कितने मोल अणु, ये होता है ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु का
द्रव्यमान, मतलब 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के ये हमने देखा है ना, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान, अभी हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना था, 16 एएमयू, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो 16 एएमयू की क्या लिखेंगे, 16 इंटू 1.67 10 की घात -24 ग्राम। तो एन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -24, 6.023 इंटू 10 की घात 23 ग्राम, जो होता है 16 ग्राम। तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके वास्तविक परमाणु द्रव्यमान के ग्राम के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द्रव्यमान को 3 तरीके से लेते हैं। परमाणुीय द्रव्यमान, ग्राम पहले हम लेते हैं इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को हम कहते हैं वास्तविक परमाणुीय द्रव्यमान। और एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है, हम हाइड्रोजन का उदाहरण लेंगे, नाइट्रोजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 एएमयू, नाइट्रोजन का कितना 7 एएमयू, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 एएमयू। इसी तरीके से हम अगर दूसरे इकाई देखें, दूसरा परमाणु द्रव्यमान मापने का देखें, तो फिर होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान। अब वो होता है 1 मोल परमाणु का, ये होता है 1 परमाणु का द्रव्यमान, ये होता है Na परमाणु का द्रव्यमान। तो 1 को Na से गुना करेंगे तो वो आता है, इस AMU को हम क्या लिखते हैं 1 अब 1/Na ग्राम। ये हमने देखा था इस तरह का, यही आ रहा था 1/Na ग्राम, इंटू Na करेंगे तो गुणा Na करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना आएगा 1 ग्राम, नाइट्रोजन का कितना आएगा 7 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना आएगा 8 ग्राम। इसी तरीके से था आपेक्षित परमाणुीय द्रव्यमान, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये होता है ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान ऑफ कोई भी हमारे को पदार्थ गिवन होगा, तत्व गिवन दिया होगा, परमाणु गिवन होगा, किसके परमाणु का है बटा हाइड्रोजन का परमाणु। जैसे हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 8। तो यह है परमाणुीय द्रव्यमान। वास्तविक परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 178 178, ये हमने इसकी गणना की। समझ में आया?
अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो एक परमाणु का द्रव्यमान जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम गिनते नहीं है, बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गिनते हैं, तो उसका इकाई होती है AMU। और इसी तरीके से ग्राम परमाणु द्रव्यमान दिया तो वो Na का होता है ग्राम, और अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान दिया तो हम हाइड्रोजन के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से विभाजित कर देते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान आता है। मुझे आशा है कि आपको सबको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो आणविक द्रव्यमान भी 3 तरह के हैं। वास्तविक द्रव्यमान, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा होता है, हमने देखा था अपेक्षित आणविक द्रव्यमान, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक तथा एक से ज्यादा तत्व परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। एक से ज्यादा परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। अणु। तो फिर अगर देखा जाए तो हम कुछ अणुओं की बात करते हैं, जैसे H2SO4, SO2, O2 और CO2। तो SO2 का वास्तविक भार कितना है? 64 AMU। ऑक्सीजन का होता है 32 AMU, क्योंकि एक का होता है 16। हमें पता है, इसको हम आगे इसकी गणना करना भी सीखेंगे। सल्फर का होता है 32 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 2, ये हो गया 64 AMU, होता है 44 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 64 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, और ये हो गया 44 ग्राम। और इसकी अगर हम बात करें, ये वापस से हो गया हमारे पास 64, 32 और 44। ये अपेक्षित भार हो गया। अपेक्षित भार मतलब हाइड्रोजन परमाणु के अपेक्ष में ही बात करेंगे हम, हाइड्रोजन परमाणु के अपेक्ष में कि इसका कितना भार हुआ है। तो इस तरीके से हमने द्रव्यमान की परिभाषा देखी। अब हम इसके आधार पर कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे अगले चलचित्र में।